इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, दावा करते हैं कि उनके पूरे प्रदेश से अपराधी छोड़ करके भाग गए हैं। पूरे प्रदेश में लगातार इनकाउंटर, तमाम तरीके से, चाहे किसी के पैर में गोली मार जाता है, किसी के पेट में गोली मार जाता है। तो इतने अपराधी कहां से आ गए? दरअसल साफ तौर पर है कि योगी आदित्यनाथ की जो पूरी कार्यप्रणाली है वो पूरा हिंसा को उकसाने बुलडोजर है। ये कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है। ये विध्वंस की राजनीति करने वाले लोग हैं। बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके इन लोगों ने पूरे देश को दंगों की आग में झोंक दिया और ये लोग चाहते हैं कि जातिगत संघर्ष उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जाए। ये लोग जातियों को लड़वाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। और जो सैनिक की बात कहे, आप याद करिए मणिपुर में एक हमारी बहन को जो है नंगा जो है उसका वीडियो बनता है, उसके साथ हिंसा की जाती है, वो भी एक सैनिक की होती है। कारगिल में उनके पति लड़ते हैं, कहते हैं कि मैंने तो देश बचा लिया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। लेकिन इस हत्या में दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ है। एक आदमी जिसको बुलाया गया, कैसे बुलाया गया? कोई व्यक्ति आया होगा, कोई फोन आया होगा, को चाय पीने जा रहे थे, उनकी पत्नी बता रही थी कि चाय भी नहीं पी और चले गए। हाँ, तो फोन आया होगा, सीडीआर चेक करवा लीजिए किसने बुलाया, और गए वहां पर, उनकी हत्या हो गई। और सीओ साहब कह रहे हैं, उनका बयान मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि उनका हत्या प्रायोजित नहीं थी, लेकिन जो ब्राह्मणों की हत्या प्रायोजित। आप इसको क्यों यादव ब्राह्मण बना रहे हैं? ये इंसान मारा गया है साहब, इंसान का खून बहा है। इंसान का खून हिंदू मुसलमान और जात के नाम पर आप उसको जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो देवरिया में 5 ब्राह्मण और एक यादव परिवार की हत्या हुई, कहीं कहीं 2 घर बर्बाद हुए हैं। लेकिन इनमें से कहीं कहीं से लोग जो है एक पक्षी कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग जातिवाद के नाम पर हमारे देश को बांट रहे हैं। भाजपा के नेता आते हैं तो ब्राह्मण परिवार के यहाँ जाते हैं, सपा के नेता आते हैं तो इनके यहाँ जाते हैं, और सपा कुछ नेता का कहना हम वहाँ जाना चाहते हैं तो हमें जाने नहीं दिया जाता है। तो कहीं कहीं से तमाम तरीके से लोग इस मुद्दे को छेक जाने तो गई हैं, लेकिन इस तरीके से इसको भड़काऊ सिस्टम बना रहे हैं, इस तरीके की कुछ क्रियाएं हो रही हैं कि और भी जाने का खतरा हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में जो है कहीं कहीं से जातियों के नाम पर लोग जो है अपना राजनीति की रोटियां सेकते हैं। तो इस समय भी कुछ इसी तरीके का यहाँ पर कार्य हो रहा है। कुछ शासन प्रशासन के ऐसे ढांचे तैयार कर दिए गए हैं, वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है और वहाँ पर जो है पूरे गांव को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो वहाँ का मंजर देखने के बाद एक अलग ही लगता है कि वहाँ के लोग ये नहीं सोचते होंगे कि हम आज़ाद भारत में हैं। तो देखिए, सब लोग अपने अपने विचारों को दे रहे हैं और हमारे बीच में एक जो बहुत ही जो है समाज की सेवा में निरंतर कार्य करने वाले जो है मैं इनका परिचय पहले जानना चाहूँगा। सर जी, अपना परिचय बताइए। राजीव यादव, महासचिव रिहाई मंच। जी। ठीक सर जी, आप ये बताइए कि इस घटना के बारे में जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, 6 जाने गई हैं देवरिया, किसके बारे में आपका क्या कहना है? ये घटना निंदनीय है और इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, दावा करते हैं कि उनके पूरे प्रदेश से अपराधी छोड़ करके भाग गए हैं। पूरे प्रदेश में लगातार इनकाउंटर, तमाम तरीके से, चाहे किसी के पैर में गोली मार जाता है, किसी के पेट में गोली मार जाता है। तो इतने अपराधी कहां से आ गए? दरअसल साफ तौर पर है कि योगी आदित्यनाथ की जो पूरी कार्यप्रणाली है वो पूरा हिंसा को उकसाने वाली है। वो हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है। यहाँ पर संविधान है, ये संविधान से चलेगा, ना कि योगी जी कह देते हैं कि ठोक दो, फैसला इन द स्पॉट, मिट्टी में मिला देंगे। आप बताइए कि सदन में बोला कि मिट्टी में मिला देंगे। वो बयान सिर्फ कोई बयान नहीं था, वो ऑर्डर था, और वो ऑर्डर था, प्रशासन को वो ऑर्डर था कि एक सांसद अतीक अहमद, एक पूर्व विधायक अशरफ को सरेआम इलाहाबाद की सड़क पर गोली मार दी जाती है। पूरी दुनिया में क्या संदेश गया कि भारत में अब पूर्व सांसद और विधायक को गोली मार दी जाती है। आज देवरिया की घटना ये 90 के दौर के पहले का जमाना था, जब इस प्रदेश में जो सोशल जस्टिस की राजनीति का मंडल कमीशन के बाद जब उभार होता है, उसके पहले इस तरह के जातिगत संघर्ष दो थे। और वो जातिगत संघर्ष, जमीनों के लिए जो संघर्ष थे, साफ तौर पर जमीनों का वितरण सही से नहीं हुआ है और इस देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई है। बिहार में जातिगत जनगणना ने साफ कर दिया कि किसके पास कितना हिस्सा है। आप आज इस देश में जो भी जमीनें हैं,
वो जमीन का सवाल है ना, वो कि जमीन में एक भाई ने जमीन प्रेम प्रकाश यादव को दे दी और उस दूसरे भाई ने से उसकी असहमति थी। तो असहमति थी तो अब उस जमीन की जो वो कह रहा है कि मेरी विरासत थी, मेरे खानदानी थी, तो उसके खानदानी विरासत को बचाने के का जिम्मा योगी आदित्यनाथ का है? नहीं, योगी आदित्यनाथ का जिम्मा उस खानदानी विरासत को बचाने का नहीं है। योगी आदित्यनाथ का जिम्मा संविधान को बचाने का है, इस देश में कानून और व्यवस्था को बचाने का है। इसलिए उन्होंने शपथ लिया है। उन्होंने क्या यही शपथ लिया है कि मैं फला फला जाति की अब विरासत को बचाऊंगा? फला मामला साफ है कि अगर इस घटना में अगर पुलिस ने प्रशासन ने लगातार जो उनके ऊपर सरकार का दबाव था, उस दबाव ने जो उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल बना दिया है और उस दबाव में सबके इस तरह के अपराधियों के, और मैं साथ कहूंगा कि जातिगत आधार पर लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि योगी बाबा का बुलडोजर तो जाति देखकर चलता है। अगर जाति देखकर नहीं चलता तो हाथरस में हमारी जो बहन जिसका बलात्कार हुआ उसके आरोपियों पे क्यों नहीं चल दिया? सेंगर जो इनका विधायक है उनके घर पे क्यों नहीं चल दिया? उस बलात्कार पीड़िता के घर के लोगों को मार दिया गया, चिन्मयानंद के घर पे क्यों नहीं चल दिया? उसको चलेगा कब? नुपुर शर्मा जो एक विवादित टिप्पणी देती हैं और पूरे प्रदेश और पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव हो जाते हैं और जावेद मोहम्मद का घर गिरा दिया जाता है। आज कह रहे हैं ना कि 2 दिन का हम नोटिस दे रहे हैं। कहाँ नोटिस दे रहे हो भैया? इनका जो घर गिराने के लिए जो हाँ माने कि आ रहा है, मीडिया पे हमने सूचना मिली है कि 2 दिन का नोटिस यादव जी का, हाँ प्रेम प्रकाश यादव का। अरे भैया तुम कहाँ नोटिस अभी दे रहे हो? अगर प्रेम प्रकाश यादव को इतने ही अपराधी थे, दबंग थे, सलमनी त्रिपाठी बता रहे हैं तो आप इस प्रदेश में जितने MP MLA हैं, जिन्हें जितना पंचायत है, ग्राम प्रधान है, BDC है, सबकी जमीनों को आप नापी करवा लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ अपनी भी नापी करवा लें। आप कहते हैं ना, आप कह रहे दबंग, और आप जावेद मोहम्मद का घर जिसका इलाहाबाद में गिराया गया, उनका घर उनकी पत्नी के नाम पे था। हम मीडिया रिपोर्ट्स में ही देख रहे हैं कि जो प्रेम प्रकाश यादव का परिवार है सैनिक परिवार है। अब उनके पिता जो थे कहीं फोर्स में थे। आज क्या बताइए सैनिक के साथ हो रहा है। बेचारा देश सेवा किया, आप लोग समझ सकते हैं कि इस वीडियो को देखिए कि उनके जो मतलब पिता थे देश सेवा में अपनी जो है मतलब कि पूरी जिंदगी को उन्होंने बिता दिया और जिस घर को बनाया, जब वो घर बनाए तब अवैध नहीं दिखा। आज जब इतनी बड़ी वारदात हो गई, आज उनके बेटे को मार दिया गया, तो इसके बाद वो भैया जो है गैर कानूनी दिखाई देने लगा। तो क्या जो बुलडोजर चलाने का जो विचार बना रहे हैं, वहाँ पे चस्पा लगा रहे हैं, तो क्या इससे जो है जनता में और आग भड़केगी या जो न्याय का जो प्रतीक होगा? देखिए, जो बुलडोजर है ये कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है। ये विध्वंस की राजनीति करने वाले लोग हैं। बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके इन लोगों ने पूरे देश को दंगों की आग में झोंक दिया और ये लोग चाहते हैं कि जातिगत संघर्ष उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जाए। ये लोग जातियों को लड़वाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। और जो सैनिक की बात कहे, आप याद करिए मणिपुर में एक हमारी बहन को जो है नंगा जो है उसका वीडियो बनता है, उसके साथ हिंसा की जाती है, वो भी एक सैनिक की होती है। कारगिल में उनके पति लड़ते हैं, कहते हैं कि मैंने तो देश बचा लिया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये क्या हो रहा है? इस देश का जवान नहीं सुरक्षित है, किसान नहीं सुरक्षित है। आज जहां पर आप बैठे हैं, यहाँ पर 1 साल से किसान धरने पे बैठे हैं और आप ये जो नापी करवाते हैं ना, दरअसल नापी कब करवाते हैं? ये जब हमने यहाँ पर खिरिया बाग में आंदोलन शुरू किया, अंडिका बाग में पूर्वांचल के किनारे जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने मुझे STF से उठवाया। प्रेम प्रकाश यादव की क्या बात करूं मैं, मेरे साथ खूब आप बीती हुई है। STF ने मुझे बनारस से उठाया, मारा पीटा, इसी कंदरापुर थाने में लाया, मुझे फिर यहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया। दूसरी बार मैं यहाँ पर कंदरापुर के पास में जो है थाने के पास में मुझे सटा दिया गया। वो तो एकाएक लोग आ गए तो मेरी जान बची और उसके बाद मेरे घर पे नापी करने के लिए चले गए। वीरेंद्र यादव हमारे नेता, उनके घर पे नापी करने के लिए चले गए। अब पूछते हैं आपकी आजीविका क्या है, आपका जो है शादी हुई कि नहीं हुई है, आपके पास प्रॉपर्टी क्या है? अरे भैया आप पत्रकार हैं, आप सवाल उठाएंगे तो आपके बारे में पूछा जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है। और यही सवाल है ना। आज बताइए न्यूज क्लिक के भाषा सिंह, उर्मिलेश जी, क्या उनका है? सवाल उठाते हैं, पत्रकार हैं, उनके ऊपर जो है आप जो है छापेमारी कर रहे हैं। तो आप दरअसल इस प्रदेश में जो सवाल है कि मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर प्रेम प्रकाश यादव की हत्या हुई है, अभी लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मैं साफ कहूंगा कि करवा लीजिए।
लेकिन इस हत्या में दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ है। एक आदमी जिसको बुलाया गया, कैसे बुलाया गया, कोई व्यक्ति आया होगा, कोई फोन आया होगा, बताते को चाय पीने जा रहे थे, उनकी पत्नी बता रही थी कि चाय भी नहीं पी और चले गए। हाँ, तो फोन आया होगा, सीडीआर चेक करवा लीजिए किसने बुलाया, और गए वहां पर, उनकी हत्या हो गई। और सीओ साहब कह रहे हैं, उनका बयान मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि उनका हत्या प्रायोजित नहीं थी, लेकिन जो ब्राह्मणों की हत्या प्रायोजित है। आप इसको क्यों यादव ब्राह्मण बना रहे हैं? ये इंसान मारा गया है साहब, इंसान का खून बहा है। इंसान का खून हिंदू मुसलमान और जात के नाम पर आप उसको जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाबा साहब ने नहीं कहा था। और हम भी बात करते हैं कि जातियों का खात्मा होना चाहिए। दरअसल ये मुल्क, ये आज जिस दोराहे पे खड़ा है, आज इस मुल्क में जो स्थिति पड़ी है, आज ये लोग चाहते हैं कि ये बुलडोजर जो कह रहे हैं ना कि बुलडोजर चलेगा, आप दरअसल बुलडोजर चला करके आप उत्तर प्रदेश में एक जातिगत संघर्ष पैदा करना चाहते हैं। और वो 2024 के चुनाव के लिए हम आपको जानते हैं, हम आपको भली भांति जानते हैं। आपने योगी जी ने 2007 में उस कुशीनगर, महाराजगंज, पडरौना से लेकर तमाम जगहों पर दंगे भड़के थे। मोदी जी 2002 में गुजरात में जनसंहार हुआ था। ये जनसंहार, ये इस कसौटी पर देश नहीं चलता है। अगर जैसे आपने कहा कि जातिवाद देखकर बुलडोजर चलता है, अभी एक शीला मौर्य को जो है रौनापार थाना के अंतर्गत उनको 5 ब्राह्मणों ने मार डाला, उस मामले को लोग क्यों दबा दिए? एकदम शीला मौर्य का मामला, अहरौला थाने में 2 बच्चियां, हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे खिरिया बाग में, ठंड में बच्चियां यहाँ पर बैठी थी। उनके माँ बाप दोनों को मार दिया था। हाँ, मौर्य दंपत्ति का सवाल है। आपका साफ तौर पर है कि आप लगातार, आप क्या कहते हैं, इनके एक डीजीपी हुआ करते थे, वो कहते थे गोली का जवाब गोली, फैसला ऑन द स्पॉट। फैसला ऑन द स्पॉट कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं फैसला ऑन द स्पॉट होगा, कैसे होगा फैसला? ये मुंबईया फिल्में नहीं है, ये चुलबुल सिंह सिंघम नहीं है सर। योगी जी समझ लीजिए, ये चुलबुल सिंह सिंघम वाली जो मुंबईया फिल्मों की स्टाइल आप लेंगे तो ये प्रदेश देश नहीं चल जाएगा। दंगे की आग में, अब हिंसा की आग में इसको झोंकना चाहते हैं। अब आप जो है जो लगातार जो हिंसा का जो वातावरण बनाए हैं, आप कह रहे हैं कि हमने कानून का राज स्थापित कर दिया। अरे भाई, कानून का राज स्थापित कर दिया तो आपको जगह जगह बुलडोजर लेके चलने की क्यों हिम्मत जरूरत पड़ रही है? मुझे लग रहा है कि इसके पहले इतना बुलडोजर तो नहीं चलता था। अगर कानून का इसके पर आपको बुलडोजर लेके चलना पड़ रहा है। अब आप यो एक संत है, महंत हैं, और आप अगर, हाँ, मैं एक आरोप लगा रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं, अगर योगी आदित्यनाथ सचमुच अपराधियों के खिलाफ हैं, अगर वो संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं, तो अगर वो इस तो बात को तय कर लें, उनके ऊपर हत्या, दंगा, बलवा, तमाम केसेस गोरखपुर से लेकर पूरे इस इलाके में गोरखपुर बस्ती मंडल में दर्ज हैं, और मानो कि दर्जनों की संख्या में दर्ज है, 1-2 दर्ज नहीं है। अब मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिन लोगों का 8,000 लोगों का पैरों में गोली मारी गई होगी, 150-200 लोगों को जिनको जान से मारा गया है, या इस तरह से तमाम लोगों की जो हत्याएं हुई हैं, उन सब के ऊपर इतने केस नहीं दर्ज होंगे। अगर सचमुच आप सच की बात कह रहे हैं, तो आप अपने ऊपर कार्रवाई करके दिखा लीजिए। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक साफ बात कर रहे हैं योगी जी, आप जो किए हैं काम पिछले सालों में, उसमें आपने योगी के नाम पर जो बात कहते थे, एक बाबा गोरखनाथ की पीठ पे बैठे हैं, जिसकी एक ऐतिहासिक मान्यता है, आपने उस पीठ को एक ठाकुर के रूप में, ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिया। क्या बाबा गोरखनाथ की ठाकुरवाद की बात करते थे? जिस जमीन से योगी आदित्यनाथ है, बुद्ध गोरख कबीर की जमीन है। तो कहते हैं कोई जाति नहीं ईश्वर ने बना है, कि जात पात पूछे ना कोई, हर क्या वजह सो हर क्या हुई। संत महात्मा तो हमेशा सबको एक इंसान, एक ही नजर से देखते हैं। एकदम बुद्ध गोरख कबीर की धरती है। आज बुद्ध गोरख कबीर की धरती पर हिंसा क्यों भड़क रही है? आज कल की डेट में आज हम लोग बात कर रहे हैं, वहां श्रवण निराला, एसआर दारापुरी, सिद्धार्थ रामू, वहां पर भूमिहीनों के लिए, भूमि की तो बात पे झगड़ा हुआ है, पुराना हिंसा हुई है। वहां पर उत्तर प्रदेश में 73% से अधिक आबादी दलितों के पास भूमिहीन है। उनकी मांग थी कि 1 एकड़ जमीन सबको दिया जाए। क्यों मांग करें? आप कह देंगे कि नहीं है भैया, तो अडानी अंबानी के लिए कहां से जमीन आ जाती है तुम्हारे पास?
तुम अगर अंडानी अंबानी को दे सकते हो तो हमको भी दो, इस मांग को कह करके वो कमिश्नरेट पे गए थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। और यहाँ तक कि एक विदेशी पत्रकार वहीं गोरखपुर में कोई आया था, मुझे सुनने में कहीं से मीडिया में माध्यम मिली, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिए और उसको मामला आ रहा है कि अब उसको जो है कि आप ये कैसे। अरे भाई पत्रकार हैं, पत्रकार का एक नैतिक धर्म है, अगर कोई घटना हो रही है तो उसको शूट करना वो अपराध नहीं है। है आप जो है लगातार जो हिंसा का माहौल बना रहे हैं, अगर सचमुच योगी आदित्यनाथ, अगर सचमुच आप इस बात को कहते हैं कि हम कानून का राज चाहते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो बिहार में जो बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है। बिहार में जिस तरह से जातिगत जनगणना करवाई गई, वो जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में करवा लीजिए। उत्तर प्रदेश में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जगदेव कुशवाहा ने कहा था धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा, और वो देखिए 1585 की बात मान्यवर काशीराम कहते थे, 84% निकल गया वहां पर पूरा बहुजन की आबादी। और आज दरअसल ये जो बुलडोजर है, ये जो जमींदार हैं, जिनके पास जमीनों के मालिक हैं, उनकी विरासत को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। ये बुलडोजर अगर सचमुच अगर कानून व्यवस्था के लिए चलाया जाता, हम पूछना चाहते हैं कि सर्व सेवा संघ आजादी के बाद गांधी के विचारों को फैलाने के लिए वहां पर बनाया गया था। कई एकड़ में फैला था। वहां पर जयप्रकाश नारायण वहां पर रुके थे। जयप्रकाश नारायण जो जो संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है, जिन्होंने नारा दिया, वो वहां रुके थे। उसकी नींव इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, और उसकी जो रजिस्ट्री हुई थी 3, वो विनोबा भावे ने करवाई थी, जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके भूदान करवाया। उनके ऊपर अब योगी जी, मोदी जी तय करेंगे कि वो फर्जी रजिस्ट्री है। अरे भैया, फर्जी डिग्री वाले तुम हो, फर्जी। हमको लगता है कि सर्वप्रथम ये फर्जी महंत हैं। ये गोरखनाथ की परंपरा के नहीं है। गोरखनाथ क्या कहते थे? हंसबा खेलबा मन में रहिला बोलबा अमृत बाड़ी, अगला अग्नि होबा तो होबा तू पानी। मतलब आगे आग होंगे तो तुम पानी हो। अगर उसको थोड़ा सरलीकृत किया जाए तो कबीर की परंपरा आती है, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हुए। जी जी, कहीं कहीं देखिए बहुत अच्छी बात है, जो तो को कांटा बोए ताए वो तो फूल, और ताको फूल को फूल है वाको फूल त्रिशूल। तो कहीं कहीं संत महात्मा तो यही हमेशा कहते चले आए हैं कि सब लोग जो है मीठी बानी बोलिए, क्योंकि जो है मानव जीवन बहुत अनमोल है। अगर आप संत महात्मा की श्रेणी में हैं तो कहीं कहीं से जनता की जो पीड़ा है इसको आपको समझना चाहिए। और ये भी जो है सुनने में आया कि योगी जी आए थे केवल एक ही परिवार से मिले। देखिए जी, योगी जी का तो आप जान ही रहे हैं, और योगी जी की राजनीति भी जान रहे हैं। योगी जी इस प्रदेश में, मैं साफ तौर पर कहूँगी, योगी जी का क्या सर्टिफिकेट है, मोदी जी का क्या सर्टिफिकेट है? मोदी जी का सर्टिफिकेट है कि गुजरात 2002 में दंगों के बाद उनको देश ने जाना। गुजरात मॉडल जो विकास का मॉडल नहीं है, वो हिंसा का मॉडल है, वो दंगे का मॉडल है। और योगी जी ने भी 2007 से लेकर 2005 में मऊ दंगे में से लेकर हिंदू युवा वाहिनी, इनकी जो पूरा लंपट वाहिनी है, उसने क्या किया था? नहीं। मैं साफ कहूं कि आज जो सवाल ये लोग कुछ कर रहे हैं ना कि भीड़ ने मार दिया, ये भीड़ ने मार दिया, इस भीड़ को हिंसा का अधिकार किसने दिया? इस देश में मॉब दलितों की, मुसलमानों की मार करके उनका वीडियो अपलोड करने वालों को किसने जो है माला पहनाया? आज कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रेम प्रकाश यादव की हत्या करने वाले को आज तक गिरफ्तार नहीं किए, और जो वहां पर ब्राह्मण परिवार था उसकी हत्या करने वाले को आपने गिरफ्तार कर लिया। मतलब साफ है कि जो ये योगी जी हैं, वो दरअसल जो हत्यारों का, अगर मॉब लिंचरों का ही आप अरेस्टिंग करना चाहते थे तो क्या करते थे? तो इसके पहले जो मॉब लिंचर्स थे उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं किए? एनडीटीवी में खुलेआम उनके आ गए कि उन्होंने अपने हिंसा को जायज ठहराते हुए उसको स्वीकार किया। और योगी जी, इन्होंने 2007 में एक भाषण दिया था, उसको आपकी अदालत में इन्होंने कहा, उसको स्वीकार कर लिया। तो योगी जी, आप स्वीकारिए कि आपने गलत किया है। ये आपकी जो नीति है, ये कानून व्यवस्था ऐसे संभलेगी नहीं, संविधान ऐसे बचेगा नहीं। लास्ट में मैं चाहना चाहूंगा कि वो मामला कैसे सुलझेगा, कि जो वहां पर आग जल रही है वो कैसे सुलझेगा? साफ तौर पर मैं यही कहूंगा कि इस पूरे मामले को
संकीर्ण नजरिए से न देखा जाए। इस पूरे मामले में कानून और संविधान के दायरे में बात की जाए। ये बात नहीं कि वो ब्राह्मण परिवार का एक बेटा सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा उनके घर पे तब तक ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता है। आप हिंसा का जवाब हिंसा नहीं दे सकते। उसके भी बच्चे तो मांग कर सकते हैं कि हमारे पिताजी को मारा गया है, हाँ। तो जब तक उन लोगों का जो है संपूर्ण विनाश नहीं होता तब तक हम लोग भी नहीं करेंगे। यही कह रहे हैं ना। इसको आप जो है इस तरह से जो हिंसा का बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो सकती है। आप साफ तौर पर इसको कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में करें। और साफ तौर पर मैं कहूँगा फिर से कि अगर ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा के मामले में इन्होंने जावेद मोहम्मद के घर पे बुलडोजर चला दिया, अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चला दिया, ये जो हत्या हुई है प्रेम प्रकाश यादव की, आज पूरा का पूरा बहुजन समाज, वंचित समाज, इस समाज के समझ गया है कि आज अगर इस बुलडोजर को हम नहीं रोकेंगे तो ये कल का बुलडोजर हमारे घर पे चल जाएगा। अगर लोग जो है रोकने का प्रयास करेंगे, जो 2 दिन के लिए टाइम दिए हैं, साफ तौर पर है कि अगर इस बुलडोजर को योगी जी चलाएंगे तो वो जाति हिंसा को उकसाने का, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मांग करता हूं कि राज्यपाल महोदया से, मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रपति महोदया से तत्काल इस बुलडोजर को रोका जाए। अगर कोई योगी आदित्यनाथ ये मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोका जाए, क्योंकि आप पूरे सूबे को, पूरे देश को जाति हिंसा की आग में भड़काना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं। आग मत बुनिए। आप जो है यहाँ पर मेल मिलाप की भावना रखिए, संविधान को कायम करिए। जी जी, बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई है कि कम से कम इस देश को जातिवाद में ना बांटा जाए जो है, और वहाँ पर एक न्याय दिया जाए, क्योंकि दोनों परिवार से नुकसान हुआ है। उन बच्चों की जो देखरेख, उन घर की सुरक्षा, जो यादव परिवार की जो बच्चियां हैं, कहीं कहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम नारे चलते हैं, तो भी तो बेटियां हैं। और जो 2 ब्राह्मण परिवार के 2 बच्चे हैं, उनकी आर्थिक मदद दी जाए, उन दोनों परिवारों को सुरक्षा दी जाए। और घर गिराने से वो बच्चियां कहाँ जाएंगी, उनका परिवार कहाँ जाएगा। कहीं जो घटना घट गई है उसको और लोगों में तब्दील ना किया जाए, क्योंकि अगर घर गिराया गया तो कहेंगे जो जातिवाद हिंसा भड़केगी, उसमें और भी ब्राह्मण मारे जाएंगे, और भी यादव मारे जाएंगे, और लोग भी मारे जाएंगे। इससे देश का फायदा नहीं होगा। कहीं कहीं चीन और पाकिस्तान वैसे मुंह बाय खड़ा हुआ है कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। तो आप लोग आपस में ही अगर लड़ाकर राजनीतिक फायदे के लिए जनता को आपस में ही लड़ा करके जो भारत को चूर चूर करेंगे, तो कहीं कहीं से हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक, बहुत दर्दनाक है। कहते हृदय नहीं हुआ पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिनको भी अपने देश से प्यार है वो जो है इस देश में एकता की भावना रखें। और नैतिक शिक्षा हम हमेशा लोग पढ़ाते चले आए हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, कि कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन सिख सरदार, और देखा नसों में चीर कर एक खून की धार। तो कहीं कहीं से इस देश को जो जातिवाद पर नाम पर ना बांटें। और जिनको भी लगता है कि हमारा वीडियो और जो भाई साहब ने जो भी बातें कही है समाज हित के लिए है, देश हित के लिए है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।